समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिला विंग की बैठक में आगामी चुनावी रणनीति तय करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान योजना लागू करने की भी घोषणा की है, जिसमें गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया गया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने रविवार को महिला विंग के साथ विशेष बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। आज पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन कर रही है। यही कारण है कि यूपी में कानून व्यवस्था पर चर्चा करना बेईमानी हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार और उत्पीड़न महिलाएं झेल रही हैं और यह सब मौजूदा सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए अपनी पार्टी की आगामी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में एक नई स्त्री सम्मान योजना लागू की जाएगी। इसके तहत गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उनकी पिछली योजनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनका नाम बदलकर प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पेंशन योजना की याद दिलाते हुए कहा कि हमारी योजना की नकल कर अन्य राज्यों में घोषणा पत्र बनाया गया और अब लाभ में कटौती हो रही है। हमारी सरकार बनने पर हर महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम हम समाजवादी और नेताजी का था। हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी, महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण दे करके बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 10-90 को और सशक्त करके मजबूत बनाने का काम करेंगे। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे।